नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चिराग पासवान के चाचा पशुपत कुमार पारस एलजेपी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। एक गुट के अभी भी चिराग पासवान अपनी तरफ से अध्यक्ष बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिस आधार पर चिराग पासवान को हटाया गया है वही आधार तो आपके मामले में भी लागू होता है कि एक व्यक्ति एक ही पद हो सकता है। फिर आप दलित सेना के अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 पद एक साथ कैसे ले सकते हैं, इसको लेकर के वो झुलझुला गए। खैर, वो बात अलग है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि अब चिराग पासवान क्या करेंगे, पहली बात, और दूसरी बात कि ये टूट हुई कैसे, इसका आर्किटेक्ट कौन है और क्या डील हुई है। ये हर आदमी यही जानना चाहता है कि जिस पार्टी को रामविलास पासवान ने खड़ा किया, चिराग पासवान को जीते जी उसकी बागडोर सौंपी, आखिरकार चाचा पशुपत पारस ने उसे तोड़ क्यों दिया, क्या बात हुई होगी, क्या डील हुई होगी। तो जो बातें सोर्सेज के हवाले से आ रही है वो ये आ रही कि जेडीयू के साथ बहुत बड़ी डील हुई है। दरअसल है क्या कि जो अभी नवंबर में चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें चिराग पासवान ने लगभग 150 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे थे। पापा रामविलास पासवान से अलग सख्त फैसले लिए थे, किसी की नहीं सुनी थी। चुनाव में उनका एक ही विधायक जीता जो बाद में जेडीयू का हो गया, राजकुमार सिंह। लेकिन जो उनको वोट मिले वो वोट परसेंटेज अच्छे मिले, 25 लाख के आसपास उनको वोट मिले, यानी कि दलितों में उनकी पैठ है। ये बात जेडीयू को इसलिए नागवार गुजरी कि ये 25 लाख यदि साथ में होता और उपेंद्र कुशवाहा वाला वोट बैंक साथ में होता तो शायद जेडीयू 43 सीटों पर नहीं सिमटती। क्योंकि चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पे वार करते रहे थे, इसलिए बदला भी लेना था। लिहाजा कहते हैं कि डील ये हुई है कि 5 सांसदों को में से 4 को तो एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा और एक को जो है चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मदद की जाएगी। वहाँ पे 16 जुलाई को 20 सीटें एमएलसी की खाली हो रही है, विधान परिषद की, और वो जो चुनाव होना है वो त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसके प्रतिनिधि उसमें वोट डालेंगे। तो उसमें से जो 4 पहले ही खाली हो गई थी और 20 फिर खाली हो रही है, तो उसमें से है क्या कि 10 पे बीजेपी है, 7 पे जेडीयू है। तो इन्हीं लोगों को तय करना है, जिसको तय कर देंगे उस हिसाब से जीत हार हो जाएगी। तो जो डील सोर्सेज की बातें कर रही है वो है कि वीणा देवी जो है वैशाली से सांसद है, इनके पति दिनेश सिंह एमएलसी हैं, उनको कंटिन्यू रखना है, इनको तो ये मिला है इस डील में। पशुपत नाथ पारस हाजीपुर से सांसद हैं, हाजीपुर या समस्तीपुर से इन्हें एमएलसी की सीट मिलेगी। और चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं और इनको जो है ये चंदन सिंह को जो दिया जा रहा है यही इन्हीं के जो भाई हैं सूरजभान सिंह, उन्होंने इस डील में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनकी पत्नी यानी चंदन सिंह की भाभी को मुंगेर से एमएलसी बनाना है। और प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद है और इनके भाई कृष्णराज चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, इनको खगड़िया से जो है एमएलसी बनाना है। और महबूब अली कैसर पहले से ही नीतीश कुमार के नज़दीक है, उन्होंने टिकट दिलाने में भी इनकी मदद की थी, तो उनको जो है खगड़िया विधानसभा चुनाव में बहू के लिए मदद लेनी है जेडीयू से, और जेडीयू ने मदद करने का भरोसा दिया। यानी 4 सांसदों को 4 एमएलसी सीट और एक को चुनाव में मदद का भरोसा। ये तो बताते हैं कि इनके बीच में डील हुई। और इधर पशुपत पारस को ये कहा गया कि आप जब संसदीय दल के नेता हो जाएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो रामविलास पासवान वाली सीट तो अब आप ही को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान तो अकेले रह गए हैं। इसीलिए कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही मंत्री पद मिलेगा वो संसदीय दल का नेता पद छोड़ देंगे। फिर ये हुआ कि फिर भी तो आपके पास मंत्री पद रहेगा, अध्यक्ष पद रहेगा, दलित सेना का अध्यक्ष पद रहेगा। तो उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान में जो है एक व्यक्ति एक पद पार्टी के लिए कहा गया है, पार्टी से बाहर के लिए, यानी सरकार में यदि कोई पद मिल रहा है या दलित सेना जैसे सामाजिक संस्था है तो उसका काउंट नहीं होगा। यानी कि जब बात अपने पे आई तो वो काउंट करना भूल गए। तो ये तो हो गई डील की बात। और ज़्यादा दिन नहीं है, चूँकि जल्दी ही विधान परिषद का चुनाव ड्यू हो रहा है, इसलिए पता भी चल जाएगा कि इस डील में कितना दम है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से इन बातों का खंडन किया जा रहा है। वैसे इन बातों का कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता, पर्दे के पीछे जो डील राजनीति में होती है उसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता।
अब दूसरा सवाल ये है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान के पास एक ही विकल्प है कि अभी तक जो प्रदेश की यूनिट है या जिला की यूनिट्स हैं पार्टी की, उनकी तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया है, मौन है। एक दो जगह पे जैसे कि जहाँ से जमुई से वो आते हैं वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया है, जगह जगह पे उनके लिए प्रदर्शन हुए हैं, तो उनके पास ज़मीन पे उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक बात की वो सहानुभूति जो बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो मैं अब अनाथ हो गया हूँ, पापा जब डेथ हुई तो अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन चाचा ने जब साथ छोड़ा तो मैं अनाथ हो गया हूँ। कहीं ना कहीं पब्लिक सहानुभूति लेने की कोशिश है कि चाचा ने धोखा दिया है और इसकी सहानुभूति उन्हें मिल सकती है। ये जो पांचों सांसद गए हैं इनको तत्काल मलाई मिल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक MLC एक सीट मिल जा रही है और एक व्यक्ति को जो है मंत्री पद भी मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब तो वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान के लिए क्या सोच रहे हैं और पशुपत पारस के लिए क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये बातें सब सरफेस पे आ रही है और इस पूरे जो भी चल रहा मामला, इस पे अपडेट पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।